हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 14। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, देन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इनके हमने एग्जाम्पल अच्छे से कवर कर लिए। फिर हमने कवर किया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशू एट पार। उसके बाद हमने कवर किया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशू एट प्रीमियम, देन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये हमने अच्छे से कवर किया। उसके बाद से क्लास हम लोगों ने 4-5 वीडियो में ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के लिए। ये एग्जाम में 3x2 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। 6 मार्क्स का हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कवर किया था ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा के एग्जाम्पल, जहां पर अभी आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है कि एग्जामिनर आपको किस तरह से ट्रैप में ले सकता है। तो आज की क्लास भी उसी पर ही फोकस है। अभी आपको स्टार्टिंग में किस प्रकार की लैंग्वेज लिखी आएगी उसी पर ही फोकस करना है, और नेक्स्ट वीडियो में उसका हम फुल फ्लैश क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। हमारी पहली एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर ड्यू की एंट्री आएगी अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, लेकिन मैं आपको रोज ये रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से जब पूरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो उसमें ये एंट्री हमें सीखनी है, हमें याद रखनी है, इसलिए आपको ये रोज रिवाइज करवाई जाती है जी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इस पे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लास्ट वीडियो में पूरा कवर किया था। आज आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, व्हेन अ कंपनी रिसीव्ड मोर एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स देन दोज एक्चुअली ऑफर्ड और इश्यूड टू द पब्लिक नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सपोज कंपनी कह रही है कि मैं इशू करूंगी 10,000 शेयर, मुझे सिर्फ 10,000 शेयर ही इशू करने हैं। इशू को हम लोग प्यार से ऑफर्ड भी बोलते हैं जी, जो कंपनी अलॉट करना चाह रही है। लेकिन पब्लिक ने डिमांड करी 15,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की, तो अप्लाइड शेयर ज्यादा हैं और अलॉटेड शेयर्स कम है, तो इस पोजीशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो यहां पर कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, रैशनल बेसिस पे शेयर्स अलॉट करती है। कुछ को फुल शेयर इशू कर देंगी, कुछ को कम शेयर देंगी और कुछ को रिजेक्ट कर देंगी। वही सीखना है बच्चों में आज की क्लास में। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। जब हमें एप्लीकेशन मिलती है बच्चों तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। तो हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर। फिर अगली एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट या टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक अकाउंट जी। जो क्रेडिट वही डेबिट, जो क्रेडिट वही डेबिट। अगली एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल, तो वो एंट्री हम लोग करेंगे बच्चों अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। और अलॉटमेंट और बैंक का आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला सिखाया था, एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक अकाउंट जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसको नोट कर लो। 3,000 पे 0,
हमने 3000 पे 0 शेयर, हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, उन्हें हमने लेटर भेज दिए, रिग्रेट किया जी। तो इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होता है बच्चों, रिफंड होगा, भले ही क्वेश्चन बोले या ना बोले। जब आप कंपनी जो है शेयर होल्डर को शेयर अलॉट नहीं कर रही है तो उस केस में पैसा एडजस्ट नहीं होता है। वो पैसा हमेशा कहां पर आएगा बच्चों, बैंक में आएगा, वो रिफंड होगा ही होगा, भले ही क्वेश्चन बोले भले ही क्वेश्चन ना बोले जी। जो इस तरह की कैटेगरी का पैसा होगा साइलेंट में भी एडजस्ट होगा, क्वेश्चन बोलेगा तो भी एडजस्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है रिफंडेड तब रिफंड करना है, अदरवाइज ये पैसा एडजस्ट होता है अलॉटमेंट या आगे फर्दर कोर्स में जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। क्लियर है बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से कवर किया था एग्जाम्पल नंबर 32, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं जिसको एक्स लिमिटेड हैज एन अथराइज कैपिटल ऑफ या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीस होती है फेस वैल्यू, इसे हम प्यार से नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं जी। अथराइज कैपिटल का हम कुछ नहीं करते हैं, इसका यूज हम बैलेंस शीट में करेंगे। जब आपको बैलेंस शीट पढ़ाया जाएगा वहां पे आपको प्रॉपर समझाया जाएगा जी। आगे देखते हैं बच्चों, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, जो कंपनी शेयर इशू करती है वो आता है अलॉटेड के नीचे। तो इशू कर रहे हैं बच्चों हम लोग 10,000, तो ये आ जाएगा अलॉटेड के नीचे। दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर। इशू हो रहे हैं हमारे पास 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। आगे देखिए, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस आ जाएगा बच्चों 10 -2 -3 -1। बट 15,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय पब्लिक, इशू कर रहे हैं हम 10,000, तो अलॉट में कितना आएगा 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी की आई है पहले बच्चों, 15,000 शेयर्स की आई है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर्स वर रिफंडेड देयर एप्लीकेशन मनी, या क्या लिखा आ सकता है, एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, हमने उन्हें खेद का लेटर भेज दिया कि हम आपको शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे। टोटल शेयर्स की एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स की, 1000 को हमने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 - 1,000, तो 14,000 को हम लोग इशू कर रहे हैं। 10,000 - 0 10,000 जी, 1000 पे 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 14,000 पे कितने आ जाएंगे, 10,000 शेयर्स आ जाएंगे जी। तो ये वाली कैटेगरी का पैसा, इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा, रिफंड होगा, और इस वाले का हमेशा क्या होगा, एडजस्ट होगा। और फॉर्मूला हमने अच्छे से याद कर रखा है, फॉर्मूला होता है हमारा एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अप्लाइड कितने बेटे 15,000 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपीज की है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000। पहली एंट्री अप्लाइड से कितने आगे बच्चों 30,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 अलॉटमेंट, 2 बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट, जो क्रेडिट वही डेबिट। तो 30,000 ही कहां पे आ जाएगा हमारे पास जी, डेबिट में आ जाएगा। अगली एंट्री, अब पहली बार आपने अप्लाई कितने किए 15,000, और 2 रुपए का बुकिंग अमाउंट हम देकर आ चुके थे, लेकिन कंपनी ने कितने इशू किए बच्चों हमें 10,000, अलॉट कितने किए हैं 10,000। तो आगे जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, वो सब तो किससे होगी, अलॉटेड से होगी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30,000 जी। फिर एप्लीकेशन डेबिट 30,000, 2 कैपिटल जी, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अलॉटेड शेयर, ये हो गया 20,000। ये वाला पैसा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 - 0 एप्लीकेशन पर शेयर इनटू अप्लाइड माइनस अलॉटेड, ये वाला पैसा कहां पर आएगा, बैंक में आएगा। और ये वाली कैटेगरी का पैसा 2 मल्टीप्लाई बाय 14,000 - 10,000, बच्चों ये वाला पैसा कहां पर आएगा, हमारा अलॉटमेंट में आ जाएगा। आइए देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1,000 - 0, ये वाला पैसा हम रिफंड करेंगे। ये वाली कैटेगरी पैसा कहां पर आता है, बैंक में आता है। और इस कैटेगरी का पैसा फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर, ये वाला पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट 2 कैपिटल, 2 अलॉटमेंट और 2
बैंक अकाउंट से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करो, नोट कर लो बच्चों उसको। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34, सेम क्वेश्चन है वहां तक। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज एप्लीकेशन पे दो, ओके, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। यहां तक क्वेश्चन मैंने सेम रखा है। आगे देखिए जी, बट 15,000 शेयर्स फॉर अप्लाइड बाय पब्लिक। इशू हो रहे हैं बच्चों 10,000 शेयर और एप्लीकेशन कितने की आ रही है? 15,000 शेयर्स की आ रही है जी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 10% ऑफ टोटल एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, टोटल एप्लीकेशन पे 10% रिजेक्ट कर दिया एंड बैलेंस वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अगर ये ना भी बोलता तो भी हमें बैलेंस निकालना होता। टोटल शेयर्स थे हमारे पास 15,000, तो 15,000 का 10%, 15,000 का 10%, इसे हमने रिजेक्ट कर दिया तो वहां पर कितने आ गए बच्चों? 0 आ गए। तो अब डिफरेंस कितना आएगा? 15,000 माइनस 1500, 15,000 माइनस 1500, तो 13,500 पे, तो 10,000 माइनस 0, तो 13,500 पे कितने आ जाएंगे? 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन बोलता या ना बोलता तो भी हमें बैलेंस निकालना ही पड़ता है जी। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, क्योंकि पहली एंट्री अप्लाइड से होती है। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 15,000 इंटू 2, 30,000, जो क्रेडिट वही डेबिट, तो 30,000 आ गया जी। बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अलॉट शेयर कितने हमारे पास? 10,000 है और एप्लीकेशन कितने की? 2 की है, तो कैपिटल में कितना आ गया? 20,000 आ गया जी। अब टू अलॉटमेंट और टू बैंक, और ये हमें अच्छे से मालूम है ये वाला पैसा कहां पर आएगा? बैंक में आएगा 0 वाला, और ये नीचे वाला पैसा कहां पर आएगा बच्चों? ये वाला पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट में। और फॉर्मूला सर हमने याद कर ही लिया है। फॉर्मूला क्या होता है? एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। तो एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपीज की है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 माइनस 0, तो 3,000 बच्चों हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? बैंक में। और 13,500 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में जी। क्लियर है बच्चों? पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। क्लियर है बच्चों? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। कोई भी डाउट आए कमेंट करते रहो जी। एक प्यारा सा पॉइंट और देखते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 35। X Limited issued 10,000 shares of 10 each. 10,000 shares of 10 each payable as ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹1 on first call and balance on final call। बच्चों इस चैप्टर में एंट्री याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे अमाउंट ठीक नहीं होंगे। 10-12 एंट्री आप समझो याद कर लोगे, पेपर में लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक उसके आगे का अमाउंट ठीक नहीं होगा जी। और 2-4 क्वेश्चन करने से गारंटी नहीं है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जामिनर किसी भी तरीके से हमें ट्रैप में ले सकता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं। अब क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पर? द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लाइन हमने याद कर रखी है पेपर में वही लिखी आएगी। एग्जामिनर घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है। अब की बार क्या लिखा आ गया? द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर। तो आपको समझना पड़ेगा कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000, और ओवर सब्सक्राइब कितने से हुआ है? 5,000 से। तो एप्लीकेशन कितने की आई होंगी? 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000। तो अप्लाइड शेयर कितने हुए होंगे हमारे पास? 15,000 शेयर्स होंगे। तो डायरेक्टली लिखा नहीं आएगा, इस तरह से घुमाकर भी आ सकता है। तो इशू कितने हो रहे हैं? 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने की होगी? 15 की। कैसे? ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर से। आगे जी, एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड शेयर्स इन फुल और 100% लिखा गया, और एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। जब भी बच्चों प्रोराटा बेसिस लिखा है तो इसका मतलब होता है जितने भी शेयर्स बचे पड़े हैं वो अलॉट कर दो। जब भी प्रोराटा बेसिस लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? जितने भी शेयर्स बचे पड़े हैं वो अलॉट कर दो। सर समझाओ ना इसको, क्या कहना चाह रहे हो? आओ बच्चों देखते हैं। 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 1,000 को हमने फुल दे दिए या 100%, बात तो एक ही हुई ना। 1,000 का 100% भी कितना होता है? 1,000 ही होता है जी।
अब कह रहा है 12,000 पर आप प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दो। तो अकाउंट वाले सर ने क्या सिखाया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, जितने भी शेयर्स बचे पड़े हैं वो अलॉट कर दो। 1000 पे 1000 आप ऑलरेडी दे चुके हो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 12,000 पर अलॉट कर दो और रिमेनिंग शेयर्स कितने आए बच्चा, टोटल इशूड कितने थे 10,000, हम कितने अलॉट कर चुके हैं पहले 1,000, तो इसका मतलब अब शेयर्स कितने बचे पड़े हैं हमारे पास 9,000। तो ये 9,000 हमें किसे इशू करने हैं, 12,000 वालों को। तो 12 पे कितने आ गए हमारे पास 9,000। अब बैलेंसिंग मैच करनी है हमारे को, तो 15,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000। तो इसका मतलब क्या हुआ 2,000 पर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 2,000 पर कंपनी कुछ भी अलॉट नहीं कर रही है। तो 3 कैटेगरी बन गई, 1000 पे 1000, 12,000 पे 9,000 और 2,000 पे 0 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो इस कैटेगरी का हमें कुछ नहीं करना। ये वो बच्चे हैं जो चुपचाप आते हैं पैसे देके चले जाते हैं, ना तो ये पैसे एडवांस दे रहे हैं ना ये पैसे हमारे रोक रहे हैं, ये मंथली अपना टाइम से पैसे देते रहते हैं। तो इस कैटेगरी का हमें कोई काम नहीं है। ये वाली जो कैटेगरी है ये कहाँ पर आएगी, अलॉटमेंट या कॉल से एडवांस में आएगी, और ये वाली कैटेगरी हमारी रिफंड होगी तो बैंक में आएगी। और एंट्री आप लोगों को अच्छे से याद हो चुकी है। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री अप्लाइड से, और एप्लीकेशन कितने की है बच्चों 2 रुपीज की जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 × 15,000 जी, तो कितना हो जाएगा 30,000 जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट और टू बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट जी। अगली एंट्री हो जाएगी कैपिटल में एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अलॉटेड शेयर्स। ये कितना आ गया बच्चों 20,000 जी। ये वाला इसका डिफरेंस 12,000 माइनस 9, इसका डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, ये हम दिखा देंगे अलॉटमेंट में, और ये वाली कैटेगरी कहां पर आ जाएगी हमारी बैंक में आ जाएगी जी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। तो बच्चों 4,000 पे कहां पे आ जाएंगे हमारे बैंक में आ जाएंगे, और ये वाली कैटेगरी का पैसा अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इनटू में एप्लीकेशन पर शेयर, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट में। क्लियर है बच्चों यहां तक, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। बट 15,000 शेयर्स फॉर अप्लाइड बाय पब्लिक, इशू कितने कर रहे हैं हम 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने की आ रही है बच्चों 15,000 शेयर्स की। अब देखो क्वेश्चन हमें कैसे घुमाएगा। एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, 12,000 शेयर्स पर प्रोराटा लगा दो, और कुछ भी कैटेगरी नाम नहीं की बना। इशू कितने हो रहे हैं हमारे पास 10,000 शेयर्स, और क्वेश्चन क्या कह रहा है 12,000 पर प्रोराटा लगा दो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 12,000 पे कितने आ जाएंगे 10, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 3,000 पे 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोराटा लगा दो। पिछले क्वेश्चन में हम पहले 1000 पे 1000 दे चुके थे, तो वहां पर 9,000 बैलेंस था, इसलिए हमने 12,000 को 9,000 शेयर दिए थे। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 पे प्रोराटा लगा दो, तो अभी शेयर्स कितने बचे पड़े हैं, पूरे 10 बचे पड़े। या क्वेश्चन हमें कैसे बोल सकता है, दोबारा देखते हैं। और अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू 80% ऑफ एप्लीकेंट जी, 80% ऑफ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट कितने हैं 15,000, 15,000 का 80% कितना हो जाएगा बच्चों 12,000। तो कह रहा है 12,000 शेयर्स पर प्रोराटा लगाओ, तो 12,000 शेयर्स पर कितने शेयर्स बचे पड़े हैं 10,000, तो वो उन्हें हम इशू कर देंगे। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला आगे बच्चों, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड, अगर वो ना भी बोलता तो भी क्या करते हैं हम उससे एडजस्ट करते ही करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैटेगरी को भी आप लोग क्या कर दोगे एडजस्ट कर, क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने इसके लिए बोला है 0 कैटेगरी वाला पैसा तो आपको रिफंड करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले जी। तो आपको एंट्री अच्छे से आती है, हाँ जी सर बिल्कुल आती है। तो बताओ पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, तो वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000। वेरी गुड बच्चों। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर अब आप क्या बोलोगे, जो क्रेडिट वही डेबिट, आपने क्या कर दिया एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। अब आप क्या बोलोगे, अप्लाइड शेयर पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री
अलॉटेड से, तो एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अलॉटेड शेयर कर दोगे आप। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट और बैंक, और अलॉटमेंट में कौन सी कैटेगरी पैसा आता है, इस वाली का आता है, और बैंक में इस वाले का आता है। और फॉर्मूला सर हमें याद हो ही चुका है, फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। तो ये हो जाएगा 12,000 माइनस 10,000 इंटू में 2, तो 4,000 पे कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, अलॉटमेंट में आ जाएंगे। और 3,000 के हमारे अप्लाइड माइनस 0 इंटू 2, तो ये वाला पैसा हमारे पास बैंक में आ जाएगा। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट करते रहो कोई भी डाउट आ रहा है तो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 37 जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब पॉइंट है इसके अंदर। देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, तो इशू में कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 शेयर्स आ जाएगा जी। आगे, बट 15,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय पब्लिक, पब्लिक ने कितने अप्लाई किए हैं बच्चों, 15,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए हैं जी। ठीक है जी। अब एंड अलॉटमेंट वाज मेड, एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 4:5 या 5:4, नॉर्मली 4:5 भी बोलेगा, अलॉटेड इज टू अप्लाइड। अगर 5:4 भी लिखा आ रहा है तो अलॉटेड छोटे होते हैं और अप्लाइड बड़े होते हैं जी। तो 4:5 का मतलब क्या हुआ, हर 4 शेयर आपने अलॉट किए हैं उसके अगेंस्ट 5 क्या है, अप्लाइड हुए, मतलब हर 5 अप्लाइड के पीछे हमने 4 इशू किए हैं जी। तो 4 हमारे लिए क्या है, अलॉटेड या इशूड है, और 5 हमारे लिए क्या होता है, अप्लाइड होता है। देखते हैं इसको। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000 जी। कंपनी हर 5 अप्लाइड के पीछे 4 शेयर दे रही है, तो 10,000 क्या हुए हैं, हमें इशू किए, अलॉट किए, तो डिवाइड करेंगे हम 4 से, इनटू करेंगे हम 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, अप्लाइड आ जाएगा। 10,000 हमारे टोटल इशूड शेयर हैं, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बड़ी फिगर आ गई, तो ये किसकी आ जाएगी जी, अप्लाइड की आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12,500 पे कितने आ जाएंगे, 10,000, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 15,000 माइनस 12,500, तो 2,500 पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा जी। क्लियर है यहाँ तक? इसकी एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000 30,000, फिर एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, जो क्रेडिट वही डेबिट, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये कहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल में, और अलॉटमेंट में क्या बोलोगे बच्चों, अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर, और 0 वाला पैसा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा बैंक में आ जाएगा, 2 इंटू 2,500 माइनस 0 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। आगे देखिए क्वेश्चन, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 38, टुकराल लिमिटेड हैज एन अथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। टुकराल लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज ₹2 ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल जी। बट 15,000 शेयर्स पर अप्लाइड बाय पब्लिक, सारा कुछ सेम रखा है यहाँ तक। इशू कितने हो रहे हैं बच्चों, 10,000 शेयर हो रहे हैं, और अप्लाइड कितने आ रहे हैं हमारे पास, 15,000 आ रहे हैं जी। आगे जी, अब एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर्स वर अलॉटेड 50% शेयर जी, जिन्होंने अप्लाई किया है 1000 शेयर्स के लिए, उन्हें हमने कितने अलॉट कर दिए जी, 500। तो इसका मतलब क्या होगा, 14,000 में कितने आ जाएंगे, 9,500 बैलेंस आ जाएगा। अब की बार 0 वाला नहीं है, तो इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होता है, एडजस्ट होता है, तो दोनों ही अमाउंट बच्चों कहाँ पर आ जाएंगे, ये अलॉटमेंट में आ जाएंगे। पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000 जी, और जो क्रेडिट वही डेबिट, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से, तो 2 इंटू 10,000 20,000। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस 10,000 को आप बैलेंस में निकाल लो, 30,000 माइनस 20,000 10,000, या फिर वही फॉर्मूला लगाओ कि एप्लीकेशन पर शेयर इंटू अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर प्लस एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इंपॉर्टेंट सा, फिर आज की क्लास कवर हो जाएगी जी बच्चों। आओ जी,
एग्जाम्पल नंबर 39, लास्ट पॉइंट है हमारा। ज़ेंजी लिमिटेड हैज़ एन अथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल ऑफ 50 lakh divided into 5 lakh shares of 10 each. Zenzi Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, ₹1 on first call and balance on final call. ध्यान से देखना बच्चों, Zenzi Limited received ₹30,000 towards एप्लीकेशन मनी मिली है 30,000। हमें अप्लाइड शेयर गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें 30,000 रुपये मिले हैं और एप्लीकेशन एक कितने की है, 2 की है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाइड शेयर निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। तो 30,000 मिले हैं और एक कितने का है, 2 का। तो शेयर्स कितने आगे बच्चों हमारे पास, 15,000 जी। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। तो अप्लाइड शेयर कितने आगे बच्चों हमारे पास, 15,000 शेयर जी। आगे देखिए जी, 2,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड और 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड 5,000 शेयर। 2,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, 0 कर दिया, तो 6 पे कितना आ गया, 5। तो बाकी डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 7,000 पे 5,000। ये वाला पैसा कहाँ पे आएगा हमारा, बैंक में आएगा। और ये वाला पैसा कहाँ पर आएगा जी, हमारा वहाँ अलॉटमेंट में आएगा। और पहली एंट्री आपको अच्छे से आती है। पहली एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर, फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक जी। तो ये हो जाएगी अलॉटेड से 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 जी। बैंक में कौन सा वाला पैसा आएगा, ये वाला आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2,000 माइनस 0 जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2,000 माइनस 0। या तो ये आप डिफरेंस में निकाल सकते हो जी, कैसे, 30,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000। या फिर आप फॉर्मूला लगा लो वही वाला, एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। इनको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होता है बच्चों, अलॉटमेंट में ही आता है। 2 कैटेगरी हैं, 3 है, इस तरह की सारी कैटेगरी को हम ऐड कर देंगे और उसको हम अलॉटमेंट में दिखा देंगे जी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल कवर किए 5-6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रो राटा का फुल फ्लैश क्वेश्चन कवर कर देंगे जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।